हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी फोर्थ वीडियो है ऑन रिएक्ट विद रिडक्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोप्स की, एक रिवीजन करेंगे प्रोप्स का, क्योंकि जब आप रिडक्स यूज़ करते हो तो सारा डाटा आपका प्रोप्स के थ्रू फ्लो होता है, राइट। तो प्रोप्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। सो हम ये कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो आपको मैंने बताया था कि रिडक्स की ज़रूरत क्यों होती है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का कम्युनिकेशन करवाने के लिए। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कार्ट के अंदर उसका डेटा ऐड हो जाना चाहिए और यहाँ पे टोटल के अंदर उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाना चाहिए जब यहाँ से हम क्वांटिटी वगैरह बढ़ाएंगे। ये मैंने आपको ऐसा बताया था, राइट, जैसे कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है सिंपली। अब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर होगा कैसे, किस वेरिएबल में मिलेगा, किस ऑब्जेक्ट एरे किस में मिलेगा, राइट। ये हमने तब डिस्कस नहीं करा था क्योंकि मैं इस वीडियो का वेट कर रहा था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, रिएक्ट का एक थंब रूल है, जब हमें एक कंपोनेंट के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, डाटा डालना होता है, तो हम स्टेड यूज़ करते हैं। और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट यानी कि दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रोप्स, राइट। सो रिडक्स भी प्रोप्स ही यूज़ करेगी। मान लो कि मैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी के अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो इंक्रीज़ होगा, तो वो जो इस कंपोनेंट के अंदर डाटा आएगा वो प्रोप्स के थ्रू आएगा, राइट। सो इसके अंदर अभी तक हमारा रिडक्स का फ्लो तो रेडी नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये बताऊँ कि प्रोप्स कैसे काम करते हैं और कैसे हमको डाटा मिलेगा। इससे आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, राइट। सो अभी तक ये हमारा एप्लीकेशन है। जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिडक्स और रिएक्ट इंस्टॉल करा था। सो मैं यहाँ से इस वीडियो के पॉइंट्स हैं बेसिकली, राइट। प्रोप्स क्या होता है देखने वाले हैं और एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट्स के अंदर हम प्रोप्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, और बाद में गेट भी करेंगे डाटा को। सो मैं जाऊँगा app.js के ऊपर और मेरे पास इतना सारा कोड लगा हुआ है, इसको मैं सारे को हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। और यहाँ पे मैं जस्ट एक टैग ले लेता हूँ, एक नॉर्मल सा, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट, राइट। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सो हमें ऐसा दिखा, सारा का सारा कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो मैं करने क्या वाला हूँ कि एक यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊँगा, इसके अंदर यूज़र नाम रखूँगा इस कंपोनेंट का या फिर कुछ भी रख लूँगा, और ऐप कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफ़र करूँगा और प्रोप्स के थ्रू गेट करके दिखाऊँगा। सिमिलरली हमारा रिडक्स के थ्रू भी प्रोप्स के थ्रू डाटा आएगा, ठीक है, प्रोप्स के साथ। सो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ। लेट्स से मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ यहाँ पे user.js, राइट। और इसके अंदर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। और बाद में मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा और यहाँ पे यूज़र नाम से कंपोनेंट बना लूँगा और यहाँ पे एरो फंक्शंस यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर दूँगा, एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर एक टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र कंपोनेंट, राइट। सो ये हमारा रेडी हो गया और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, राइट। सो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल तरीका है, हर बार हम ऐसे ही करते हैं। अगर आपको देखो बिल्कुल बेसिक भी आइडिया नहीं है ना आपको रिएक्ट का, तो आपको रिएक्ट पढ़नी चाहिए, रिडक्स उसके बाद में करना, राइट। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अगर आपको बेसिक आइडिया है देन ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल रिएक्ट में जाने की, राइट, रिडक्स के लिए। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे यूज़र वाले कंपोनेंट का नाम, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र, और इसको हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, राइट। एंड नाउ ये देखिए यूज़र कंपोनेंट भी इसके अंदर इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हमें यूज़र कंपोनेंट ही दिखे, राइट। और इसके अंदर कुछ डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ मैं। अभी के लिए जस्ट मैं नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं इसका मैं नाम देता हूँ नेम अनिल सिद्धू, राइट। और इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, माय बैड। इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। देन
अगर आप चाहो तो डाटा इस तरीके से लिख सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्टली डाटा के अंदर नेम भी डाल सकते हो। तो मैंने डाटा ले लिया क्योंकि मैं और भी डाटा लूँगा यहाँ पे, नेम के साथ में कुछ और डिटेल भी लूँगा, राइट। सो अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ चेक करता हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा? सबसे पहले इस पैरामीटर के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा प्रोप्स लिख लो, प्रोप लिख लो, कुछ भी लिख लो जो अभी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम console.won, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं props, राइट। और अब मैं console.won करा है तो मुझे कंसोल में ही चेक करना पड़ेगा कि क्या डाटा आया मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर यहाँ पे पूरा मिल गया नाम। अगर मैं अब यहाँ पे चेक करता हूँ डॉट डेटा, तो हमें ये अनिल का नेम मिल गया, और डॉट नेम करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका नाम मिल जाएगा, राइट। सो हम यहाँ से शॉर्ट हैंड ले सकते हैं, बट फॉर अ मोमेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H4 टैग लेता हूँ, और यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कॉन्स्ट प्रॉप्स, इसको हम इक्वल यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ले सकते हो डेटा, राइट। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट नेम, और हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे अनिल सिद्धू नाम आ गया, राइट। तो कंसोल में हटा देता हूँ, कंसोल की मुझे ज़रूरत नहीं है। और लेट से यहाँ पे नाम के साथ साथ कुछ और डेटा भी पास करें, एज, और लेट से एज है 26, और सिमिलरली यहाँ पे एज भी दिख रही है हमें। कंपोनेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, राइट। सो यहाँ पे हमें एज भी मिल गई और नेम भी मिल गया। तो इस तरीके से क्या हो क्या रहा है कि हम डाटा जब दो कंपोनेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें प्रोप्स का यूज़ करना पड़ रहा है, राइट। जब क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे पहले, अभी नहीं यूज़ करते हैं, 1-1.5 साल पहले, तो लिखते थे दिस डॉट प्रोप्स डॉट डेटा, ये चीज़ें लिखते थे। बट अभी फंक्शनल कंपोनेंट में इस तरीके से लिखते हैं, राइट। सो हमें अब पता चल गया कि रिडक्स डाटा फ्लो कैसे करेगी। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करने के लिए वो प्रोप्स यूज़ करेगी, राइट। अदरवाइज अगर मैं आपको प्रोप्स नहीं बताता तो आपको ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहती कि यार ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा कैसे भेजेगी, किस तरीके से भेजेगी। तो ये तो एक नॉर्मल फ्लो हो गया, बट जब हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे रिडक्स के थ्रू तो क्या होगा, यहाँ से डाटा जाएगा एक्शन के अंदर, रिड्यूसर के अंदर, रूट रिड्यूसर के अंदर, और बाद में मिलेगा। और क्योंकि हमें एक्शंस वगैरह के अंदर काफ़ी सारी डाटा API वगैरह कॉल करनी होती है, काफ़ी चीज़ें करनी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। बट जाएगा डाटा प्रोप्स के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं रिडक्स सीखने के लिए। सो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि जैसे ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाऊँगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूँगा, फाइल स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करूँगा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। इसलिए सारे के सारे बेसिक स्टेप्स पहले से सॉलिड कर लो अपने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपके प्लीज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। मुझे उनसे बहुत पता चलता है कि मुझे वीडियो अच्छी बन रही है, नहीं बन रही है, मुझे क्या इसके अंदर और नया लेके